फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर सीरीज़ में हमने टोटल 11 क्वेश्चंस देखा और उन सारे 11 क्वेश्चंस आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम फिर से कुछ न कुछ प्रश्न को देखेंगे जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, देखिए, सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू। 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर समतुल्य है, किसके समतुल्य है? 0.1 बार, 1.0 बार, 10 बार एंड 100 बार। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले आपको समझना है बार क्या होता है। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यह प्रेशर का मात्रक है। तो 1 बार इज इक्वल टू, अच्छा, प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रेशर का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो 1 बार बराबर कितने पास्कल? 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। ये आपको मालूम है, बहुत अच्छा। इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵ इंटू पास्कल। पास्कल की जगह पर लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक आपको बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है। अब 1 डाइन हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। डाइन क्या है? डाइन सीजीएस यूनिट है फोर्स की। न्यूटन क्या है? न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स की। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, यानी 1 डाइन बराबर कितना होगा? 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। इसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये होल स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यह कितना हो जाएगा? 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट हम ये जानते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। यानी यह क्या हो गया? 0.1 पास्कल। लेकिन आपके ऑप्शंस क्या हैं? बार में हैं, तो हम इसको बार में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए आपका ऑप्शन, आपका आंसर क्या आया था? 0.1 पास्कल। अब 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁻⁻5 बार। तो इस चीज को यूज करते हुए आप यहां पर लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻5 बार। ये बहुत ही कम आया, यानी अगर इसको और सॉल्व करें हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻6 बार। लेकिन आप देख सकते हैं उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं एग्जाम्स में, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो उसमें से चारों ऑप्शन सही नहीं है, फिर भी आपको जानना है क्या सही है। तो 0.1 पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 बार। क्वेश्चन नंबर 2 है ml⁻⁻1 t⁻⁻2 is the dimension of।
किसका? फोर्स का, प्रेशर का, एनर्जी का, या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का। तो पूछा जा रहा है कि यह जो विमीय सूत्र दिया हुआ है ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, यह इन चारों ऑप्शंस में से किसका विमीय सूत्र है? तो आपको फोर्स का तो मैंने कितनी बार बताया कि फोर्स का तो आप डायरेक्टली याद रखिए। फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है? फोर्स का विमीय सूत्र होता है ml t के पावर -2। फोर्स का विमीय सूत्र क्या है? ml t टू द पावर -2। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर t के पावर -1 है। एनर्जी का भी आपको विमीय सूत्र मालूम होगा। एनर्जी का विमीय सूत्र है ml² t के पावर -2। तो यह दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि आप ऑप्शंस हो नहीं सकते। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर बात की जाए तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इंटू एन, यह भी फोर्स यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, तो यानी यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचता है प्रेशर। तो यानी यह जो यूनिट है, यह जो डायमेंशनल फार्मूला है, यह प्रेशर का ऐसा यूनिट, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है। कैसे? ऐसे भी हम देख सकते हैं कि यह फोर्स का यूनिट है, इसको हम अगर एरिया के डायमेंशन से डिवाइड कर दें तो एरिया का डायमेंशन होता है l²। इसको आप डिवाइड करिए तो ये आपको मिलेगा ml टू द पावर -1 t के पावर -2 और फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो सो इस ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 80 dyne per centimeter. In MKS system, its value is 80 Newton per meter, 8 into 10 to the power -2 Newton per meter, 8 into 10 to the power 2 Newton per meter, and 8 into 10 to the power 3 Newton per meter. तो ये कह रहा है कि एक कोई द्रव है, उस द्रव का पृष्ठ तनाव आपको दिया हुआ है 80 डाइन पर सेंटीमीटर। अब डाइन भी सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर भी सीजीएस यूनिट, यानी यह आपको सीजीएस में दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में इसका मान कितना होगा, यानी आपको सीजीएस से एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करना, यानी यह क्वेश्चन बेसिकली कन्वर्जन से संबंधित है। ऑप्शंस आपको चारों दिए गए हैं, मैं ऑप्शंस मिटा दे रहा हूं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 80 डाइन पर सेंटीमीटर, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? तो 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत बार बताया जा चुका है कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। आप कन्वर्ट करिए तो 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन? तो 1 डाइन बराबर 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो 80 डाइन बराबर 80 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिए। 80 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये बचाएगा -2 यानी बचेगा -3। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, आपका ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ये न्यूटन था, ये मीटर था, यानी न्यूटन पर मीटर, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है परिमाण में? 1 मीटर, 1 पिकोमीटर, 1 मेगामीटर या फिर 1 किलोमीटर? तो अब जरा आपको याद होगा जब हम 10 टू द पावर का सीरीज पढ़ रहे थे तो उस समय जब 10 के घात के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था 1 पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -12 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा तो 1 मीटर ही हुआ, तो यानी आपका ये ऑप्शन तो क्लियरली हट गया।
अच्छा, फिर 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर क्या हो गया? 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 6 मीटर। और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर। तो 1 मेगामीटर 10 पावर 6 मीटर है, यानी ये बड़ी चीज़ है, यानी यह भी ऑप्शन हट गया। अब बचता है 2, आप पावर्स देख लीजिए। 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 6 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर, यानी कौन सा बड़ा है? ये, यानी 1 मेगामीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पोएस इज द एसआई यूनिट ऑफ। पोएस एसआई मात्रक है किसका? विस्कोसिटी श्यानता का, वेलोसिटी वेग का, फोर्स बल का, या फिर टाइम समय का। तो पोएस जो है यह आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। पोएस इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का एसआई यूनिट होता है पोएस। अब विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? विस्कोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, विस्कोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वी, यहाँ पर वी क्या है? वेलोसिटी, एक्स क्या है? डिस्टेंस। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा वी। तो यह विस्कोसिटी का सूत्र है। और विस्कोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्कोसिटी का एसआई मात्रक है पोएस। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ, लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस, टाइम, लाइट या फिर करंट। लाइट ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष को किस चीज़ का मात्रक है, किस चीज़ का माप है? डिस्टेंस का, टाइम का, लाइट का, करंट का। ऑब्वियसली करंट का तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, लाइट का अगर पूछा जाए तो लाइट का क्या? लाइट की स्पीड, लाइट की इंटेंसिटी। तो चूंकि यह भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन खत्म। लाइट, अब बचते हैं 2 ऑप्शन, टाइम और डिस्टेंस और टाइम। तो लाइट ईयर के जैसे हमने बताया था कि लाइट ईयर होता क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो चूंकि तय की गई दूरी यानी लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। तब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतनी दूरी को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पावर ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। लेंस के पावर को हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं किन टर्म्स में? यानी पूछा जा रहा है पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? डायोप्टर, मीटर, वॉट या फिर जूल। तो अभी तक हम जानते हैं कि पावर को हम क्या कहते हैं? पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से देखें तो हम पावर की यूनिट हम क्या कहेंगे? वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, तो यानी पावर की यूनिट आपका वॉट। तो आप क्वेश्चन देखेंगे और आप सोचेंगे पावर पूछा जा रहा है ना, सीधे ऑप्शन सी। बट यहाँ ध्यान रखना है यह पावर ऑफ लेंस है, तो पावर ऑफ लेंस वॉट में मेजर नहीं होता है। पावर ऑफ लेंस को अगर हमें मेजर करना हो तो पावर ऑफ लेंस का पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ, लेंस की जो फोकल दूरी है उसी को हम उलट दें, उसी का हम इन्वर्स कर दें तो हमें पावर मिलता है। तो यानी 1 अप फोकल लेंथ है यानी मीटर, तो 1 अपॉन मीटर, यानी इस यूनिट को हमने एक नाम दिया है डायोप्टर।
हमने मतलब वैज्ञानिकों ने इसे डायोप्टर नाम दिया है, यानी पावर ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? स्ट्रेन, विस्कोसिटी, मोमेंटम या फिर एंगुलर वेलोसिटी। ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो कि विमाहीन है, डायमेंशनलेस है? तो अभी कुछ देर पहले ही आपने विस्कोसिटी को देखा था कि अगर विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, और इसका यूनिट आता है पॉइस, यानी यह तो डायमेंशनलेस नहीं है। यह ऑप्शन हट गया। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपका होता है मास। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास यानी द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी वेग। तो मास का भी अपना एक विमा है, वेलोसिटी का भी अपना एक विमा है, यानी यह भी एक विमाहीन राशि नहीं है। यह भी ऑप्शन हट गया। बचता है स्ट्रेन और एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। होता क्या है? थीटा अपॉन टाइम, मतलब निश्चित समय में कितना एंगल तय किया गया, कितना एंगल बनाया गया। तो अब कितना एंगल तय किया गया, तो एंगल होगा आपका रेडियन में और टाइम होगा आपका सेकेंड में, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन जो है, रेडियन तो आपका विमाहीन होता है लेकिन सेकेंड विमाहीन नहीं है, इसलिए यह भी हट गया। तो बचा सिर्फ स्ट्रेन, यानी आपका स्ट्रेन करेक्ट आंसर है। और वैसे स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, यानी इनिशियल लेंथ अपॉन लेंथ में कितना एलोंगेशन हुआ, कितना लेंथ बढ़ गई या कितना घट गई, तो इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो डेल्टा एल, यह भी ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, यानी यह एक यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, यानी और जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन कैसे होगा? यानी यह क्वांटिटी आपकी परफेक्टली डायमेंशनलेस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन? दिए हुए ऑप्शंस में से सारे ऑप्शंस आपको युग्म में दिए गए हैं, जोड़े में दिए गए हैं। तो कौन सा ऐसा जोड़ा है, कौन सा ऐसा युग्म है जिसके डायमेंशंस सेम हैं? फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, बल और स्थितिज ऊर्जा, वर्क एंड टॉर्क, एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड टॉर्क, बल एवं बल आघूर्ण। कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है? तो जरा इस ऑप्शन को देखिए, तो आपने कुछ देर पहले ही देखा था एनर्जी। अब एनर्जी को अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से तो आपको पावर मिलता है, यानी यह ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि एनर्जी को हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, यानी हमने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, तो यह चीज़ तो हो नहीं सकती। फोर्स एंड टॉर्क को जरा देखते हैं, तो फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है? फोर्स और टॉर्क का रिलेशन क्या है कि टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टाउ यानी टाउ को हम कहते हैं टॉर्क, तो टॉर्क बराबर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो हमने इसमें फिर कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी यू, हम जानते कोई भी तरह की एनर्जी हो, अगर हम फोर्स को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एनर्जी मिलती है, वर्क मिलता है, और वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, यानी यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचता है वर्क एंड टॉर्क। अब वर्क देखिए, वर्क का फॉर्मूला ये लिखा है, टॉर्क का फॉर्मूला ये लिखा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर। इसी तरह अगर इसका देखा जाए तो फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, यानी टॉर्क की भी यूनिट होती है न्यूटन मीटर और आपका वर्क का भी यूनिट होता है न्यूटन मीटर। चूँकि दोनों के यूनिट सेम है यानी दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बच्चों क्या आप इस इक्वेशन को पहचान रहे हैं?
यह इक्वेशन वॉन डर वाल्स इक्वेशन कहलाता है। कौन सा इक्वेशन है यह इक्वेशन है आपका वॉन डर वाल्स इक्वेशन। यह गैस से संबंधित इक्वेशन है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस ए की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए। ए की यूनिट क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर टू द पावर 4, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब या डाइन पर सेंटीमीटर टू द पावर 6। क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, केवल उन्हीं क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होती है, यानी जिनके डायमेंशन सेम होते हो। तो यहाँ पर P क्या है, P फॉर प्रेशर, और V क्या है, V फॉर वॉल्यूम। यानी अगर हम इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में जोड़ रहे हैं तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी की भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। इसका मतलब इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही, तभी इन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आप P कह सकते हैं, क्योंकि यूनिट वाइज देखा जाए तो a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसकी यूनिट और इसकी यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। यानी a की यूनिट क्या होगी, a की यूनिट हो जाएगी P इंटू वी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर यानी a की यूनिट अब P यानी प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम का स्क्वायर है नहीं मीटर के पावर स्क्वायर, यानी मीटर क्यूब का होल स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर के पावर 6। आप इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा न्यूटन मीटर टू द पावर 4, न्यूटन मीटर टू द पावर 4। ओके, अब अगर आपका ये ऑप्शन आ रहा है न्यूटन मीटर टू द पावर 4, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए सीजीएस में। अब सीजीएस में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी क्या होगा, न्यूटन का सीजीएस यूनिट होगा आपका डाइन, और मीटर का सीजीएस यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन सेंटीमीटर टू द डाइन सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको ये ऑप्शन ये हटा दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तब यह ऑप्शन सही होगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ यदि कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर टाइप करके बता दीजिए कि आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको फिर से समझाया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।